आइए आज हम लोग जो है पवन चक्की के बारे में अध्ययन करेंगे कि पवन चक्की क्या है। पवन ऊर्जा हवा से कैसे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसी को जो है इंग्लिश में बोला जाता है वाइंड एनर्जी। इसके लिए जो है एक बार जो खर्च पड़ जाए इसके बाद फिर से खर्च नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से हम अभी बिजली उत्पन्न करते हैं बार बार खर्च पड़ता है, इसमें संयंत्र को लगाने में जो खर्च पड़ जाए तो कम पूंजी में पवन ऊर्जा उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो ये टावर लगाना पड़ता है जिस पर पवन चक्की लगेंगे। ठीक है, ये लोहा का होता है, इसके बीच में खोखला है वायर को जाने के लिए नीचे, तब इसमें मोटर लगा हुआ है। ठीक, ये पूरा का पूरा जो है लोहा का बना हुआ है, इसमें मोटर है और ये पंखी है। ये क्या है? पंखी है। अब ये लगाया कहाँ जाता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। अब कहीं भी लगा देंगे तो बिजली उत्पन्न कर देगा ऐसा कोई बात नहीं है। ये उस भाग में लगता है जहां हवा काफी ज्यादा मात्रा में आती है। कम से कम तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए हवा का, तब ये बिजली उत्पन्न हो सकेगा। अब ये पंखी है, स्वतः है कि पंखी पर जब हवा पड़ेंगे वो भी रफ्तार से, तो पंखी क्या होगा? घूमेगा। पंखी से ये शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट कहाँ तक गया है? तो ये मोटर तक चले गया है। ठीक है, मोटर तक पहुंच गया है। यहाँ पर गियर बॉक्स जो है, ये शाफ्ट के बीच में गियर बॉक्स है। ये गियर बॉक्स क्या करता है? इसके स्पीड को बढ़ाता है, इसके स्पीड को बढ़ाता है। और ये पंखी जो है रोटर ब्लेड क्या? घूमने वाले पत्ती है। ये पत्ती नाचेंगे, हवा जैसे ही इस पर लगेगा ये घूमेगा और घूमने के बाद ये किसको घुमाएगा? ये शाफ्ट को। शाफ्ट गियर बॉक्स में जाएगा और गियर बॉक्स में इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा। उसके बाद जो है ये जनरेटर पर पहुंचेगा। फिर जो है इस गियर बॉक्स के भी आगे से एक शाफ्ट निकलता है जो कि कहाँ कनेक्शन रहता है उसका? जनरेटर से। अब जनरेटर के पास गया, जनरेटर को घुमाएगा। अब जनरेटर से जो है ये पावर अपना अलग हुआ। और पावर को किस रूप में ले जाना है? वायर को हम चाहे तो बगल से भी ले सकते थे, लेकिन उसमें अलग से पूंजी लगाना पड़ेगा, तो उसको इसी बीच से वायर को निकाला जाता है। तार को इसी बीच से निकाला जाता है टावर से होकर। ये टावर लोहा का बना हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ का जियो का, बीएसएनएल का, एयरटेल का टावर है, ठीक उसी प्रकार का टावर रहता है। यहाँ इस टावर के बीच में देखते हैं कि वायर को बीचे बीच ले जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से विद्युत यही उत्पन्न हो गया है जनरेटरे में। अब यहाँ से जो है वायर जो निकला, अब पावर जो उत्पन्न हुआ उसको तो हमको लाना है नीचे से उसका बंटवारा करेंगे, तो वो टावर के बीचों बीच आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? तो ट्रांसफार्मर के पास। ये ट्रांसफार्मर नहीं दिख रहा है, उसको हम आगे कर रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर दिख रहा है अच्छा से। ये ट्रांसफार्मर में क्या होगा? तो ये बिजली को कम करेगा। ठीक है, इसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि वहां से तो जनरेटर के द्वारा जितना बिजली उत्पन्न हुआ उतना आ रहा है। कभी ज्यादा भी होगा, कभी कम भी होगा। इस प्रकार से अगर किसी संयंत्र में हम लगाते हैं वायर को तो वो उड़ भी सकता है, क्योंकि सभी का वोल्टेज मापा जाता है कि मतलब एक साउंड ही है तो साउंड कितना वोल्टेज पर चलेगा। एक बल्ब है तो ये कितना वोल्टेज पर चलेगा, पंखा है तो कितना वोल्टेज पर चलेगा। ऐसा बात नहीं है कि उसको कोई वायर जोड़ देंगे 11,000 से तो चलना प्रारंभ कर देगा, उड़ जाएगा। उसके लिए जो है संरक्षित ऊर्जा चाहिए। ये ट्रांसफार्मर में क्या होगा? यहाँ अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा के कैपेसिटी को घटाता बढ़ाता है और नियंत्रित रखता है। यहाँ से नियंत्रित रखता है।
अब ट्रांसफार्मर में से ऊर्जा को नियंत्रित करके अब उसको जो है ऊर्जा का वितरण होगा। अब इस ऊर्जा का वितरण होगा, जहां जिस फैक्ट्री में लगाना हो, कोई अपना कंपनी यहाँ से ले जाएगा और वो वहाँ भी एक ट्रांसफार्मर लगाएगा, वहाँ उस ट्रांसफार्मर से अपने फैक्ट्री के सारे पार्ट पुर्जे जिस मोटर में लगाना हो, जिसमें लगे, सब में अपना अपना बंटवारा कर लेंगे। तो इसमें कहीं तुम लोग को समझ नहीं आया हो तो बता सकता है। समझ गए?